हे एवरीवन, बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ यान ने 3000 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका जो अपोनेंट होता है हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर, वो 8 स्टार दाओजोंग लेवल पे था और वो जियाओ यान को काफ़ी ज़्यादा पीट रहा होता है। इसलिए जियाओ यान जैसे ही 3000 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू किया था और वो जैसे जैसे उसके स्टेज को कंप्लीट कर रहा होता है उसका लेवल अपग्रेड हो रहा होता है। वो 2 स्टार से सीधा 4 स्टार दाओजोंग लेवल पे पहुंच जाता है। पलक झपकते ही वो 6 स्टार दाओजोंग लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा ऑरा ही चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है। अब आगे तो इस एपिसोड में जियाओ यान अभी भी अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, जिसे देख करके खड़े हुए ये फैमिली के एल्डर्स के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आसमान वहाँ पे गरज रहा होता है कि जैसे आसमान यहाँ पे फट करके ज़मीन पर गिर जाएगा। और फाइनली जियाओ यान अब 6 स्टार दाओजोंग लेवल से सीधा 8 स्टार दाओजोंग लेवल पे पहुंच जाता है। जियाओ यान का ये नया लुक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है। अभी वो काफ़ी गुस्से में हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर से कहता है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कह करके वो अपना ऑरा प्रेशर चारों तरफ फैलाने लगता है। इस चीज़ को देख करके हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर कहता है कि तुम भले ही कुछ पल के लिए कुछ छोटी मोटी ट्रिक को यूज़ करके अपनी पावर को अपग्रेड कर लो और मेरे बराबर 8 स्टार दाओजोंग लेवल तक पहुंच जाओ, मगर फिर भी तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। उसका ये कहना ही था। जियाओ यान की यहाँ पे खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी स्पेस रिंग से अपने हैवी रूलर को बाहर निकालता है। इस चीज़ को देख करके हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर कहता है कि बच्चे, मैं तो डर गया, मुझे तो शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कह करके वो हंसी रहा होता है। तभी जियाओ यान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के पास पहुंच जाता है और अपने हैवी रूलर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उससे बाल बाल बचता है और जियाओ यान के इस अटैक की वजह से आसमान में क्रैक पड़ जाता है और यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि जियाओ यान की पावर अब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मगर यहाँ जियाओ यान प्रोटेक्टर को ज़रा सा भी रुकने का मौका नहीं देखता है। तभी वो प्रोटेक्टर कहता है कि भले ही तुम्हारी पावर और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मगर ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होगी, मैं उससे पहले तुम्हें मार दूंगा। तभी जियाओ यान कहता है कि सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं उससे पहले ही तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये कहते ही वो काफ़ी खतरनाक अटैक अपने हैवी रूलर से सीधा उसके ऊपर कर देता है। तभी वो प्रोटेक्टर अपनी स्टिक से उस हैवी रूलर को रोकने की कोशिश करता है। तभी जियाओ यान उसे पीछे ढकल देता है और फिर से अपने हैवी रूलर को हवा में उछाल करके उस प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। मगर वो प्रोटेक्टर उस अटैक को डॉज करके फिर से इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ समझ में आ जाता है कि जियाओ यान की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो भाग इसलिए रहा होता है कि जियाओ यान की पावर ये सिर्फ टेम्परेरी बड़ी होती है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा होता है इधर उधर भाग करके। मगर जियाओ यान इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है कि वो पलक झपकते ही उसके सामने आ जा रहा होता है और उसे अपने हैवी रूलर से अच्छा मज़ा चखा रहा होता है। मगर उस प्रोटेक्टर के पास भी कम पावर नहीं होती है। जब भी जियाओ यान उसके ऊपर अटैक करता है, वो हर अटैक को बहुत ही खूब तरीके से डॉज कर देता है। भले ही जियाओ यान की पावर और स्पीड यहाँ पे बढ़ चुकी थी, तब भी वो उस प्रोटेक्टर को यहाँ पे छू नहीं पा रहा होता है। मगर देखते ही देखते यहाँ पे वक्त बदल सा जाता है। जियाओ यान अब उस प्रोटेक्टर के ऊपर पड़ने लगता है और अपने हैवी रूलर से एक ही स्लैश अटैक सीधा उस प्रोटेक्टर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टर पहाड़ों को चीरते हुए आसमान में एक तारे की तरह बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा होता है। वो इस तरीके से जा रहा होता है कि जैसे कोई एक छोटा तारा आसमान में टूट के जा रहा होगा। ये स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मगर वो प्रोटेक्टर खुद को संभाल लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर जियाओ यान से बच पाना मुमकिन है। वो अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा उस प्रोटेक्टर के मुंह पे आ जाता है। मगर वो प्रोटेक्टर इस चीज़ को सेंस नहीं कर पाता है और जैसे ही वो देखता है कि जियाओ यान उसके सामने आ गया है, वो अपनी सोल चेन को बाहर निकाल करके खुद को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जियाओ यान अपने हैवी रूलर से उसके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आ रहा होता है। मगर ये सोल चेन जियाओ यान के हैवी रूलर के सामने ज़रा सा भी नहीं टिक पाती हैं,
क्योंकि देखते ही देखते जियाओयान अपने एक ही स्लैश अटैक से उस सोल चेन के तो कई हजार टुकड़े कर देता है। ऐसे ही उस प्रोटेक्टर का ये सोल चेन डिस्ट्रॉय होती है, वो तुरंत फिर से वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे कैसे भी करके जियाओयान का टाइम वेस्ट करना होता है। तभी ग्लेशियर वैली के एल्डर शी जियाओयान और उस प्रोटेक्टर की फाइट को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसी एडवांस फाइटिंग स्किल अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। मैंने इस छोटे से लड़के को अंडरएस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और अगर मैं इससे फाइट करता और मैंने अगर इसी को इसी तरीके से अंडरएस्टिमेट किया होता तो पक्का ये मुझे जान से मार देता, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और वो उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है जहाँ पे जियाओयान उस प्रोटेक्टर को बहुत बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके पीट रहा होता है। इस चीज़ को देख करके एल्डर शी की आत्मा पूरी तरीके से हिल जाती है, मगर तभी एल्डर तियांग उन सारे ग्लेशियर वैली के एल्डर के रिएक्शंस को देख करके हंस रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनका डिसाइबल कोई नॉर्मली डिसाइबल नहीं है, वो अपने दुश्मनों को ऐसे ही दौड़ा दौड़ा करके कूटता है। और ये लोग तो अभी नए हैं ना, इसलिए इन्हें भी जल्द ही पता चल जाएगा। और इधर जियाओयान और उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट अभी भी हो रही होती है। पूरा आसमान वहाँ पे बिजली की तरह कड़क रहा होता है जैसे ही इन दोनों की टकरार होती है। जियाओयान के एक ही अटैक से हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर काफ़ी दूर जाके गिर जाता है, और तभी वो खड़े होकर के कहता है कि मेरे हाथ से मेडिसिन मास्टर लेवल के भी कल्टीवेटर आज तक बच नहीं पाए हैं। आखिर मैं तुम्हें कैसे बचने दे सकता हूँ? अब बस बहुत हो गया, मैंने यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुम्हारा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी रियल पावर। ये कह करके वो अपनी इविल ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगता है। ये देख करके जियाओयान कहता है कि तो देर किस बात की, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के पास कितनी पावर है। तभी वो अपनी इविल एनर्जी को चारों तरफ फैला करके एक डिमोनिक चेन को समन करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी डिमोनिक चेन की रियल पावर। और ये कहते हुए वो तुरंत वाइट स्नेक सोल लॉक किंग को समन करता है और वो सारी चेन एक जाइंट स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ऐसी पावर को देख करके नीचे खड़े हुए सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चेन हेवनली पाइथन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तभी वो पाइथन सीधा जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो होल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर अपनी पूरी पावर लगा देता है जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। जियाओयान अपने हैवी रूलर में अपनी पावर को मर्ज करता है और एक सीधा वेव पूल अटैक उस जाइंट से पाइथन के ऊपर कर देता है। वो अटैक लगते ही वो जाइंट सा पाइथन कुछ पल के लिए वहाँ पे रुक जाता है। सबको ऐसा लगता है कि वो पाइथन अब हार मान चुका है, मगर वो प्रोटेक्टर अपने इविल पाइथन स्नेक की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसे देख करके जियाओयान तुरंत अपने हैवी रूलर को अपने हाथ में उठाता है और वो भी अपने हैवी रूलर की पावर को उसके साथ साथ बढ़ाना शुरू कर देता है। और पलक झपकते ही वो अपने आइस एंड फायर हैवी रूलर टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका हैवी रूलर उसके चारों तरफ घूमने लगता है। तो पाइथन स्नेक काफ़ी कोशिश करता है जियाओयान के इस चक्रव्यूह को तोड़ने की, मगर वो उसके इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाता है। तभी जियाओयान मौका पाते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो पाइथन दूर जियाओयान से जाता है, जियाओयान अपने हैवी रूलर को एक रिंग की तरह बना करके सीधा उस जाइंट से पाइथन के ऊपर फेंक देता है। वो हैवी रूलर जैसे ही उस को लगता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पे ये जाइंट सा पाइथन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि अब बस बहुत हो गया। वो अपने हैवी रूलर को अपनी स्पेस रिंग में रखता है और अपनी पूरी बॉडी से सोल पावर को रिलीज करता है। ये देख करके वो प्रोटेक्टर भी अपनी पूरी एनर्जी लगा करके जियाओयान के ऊपर एक लेज़र बीम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जियाओयान कहता है कि कोई बात नहीं, आ जाओ। वो अपने एक ही हाथ से उस लेज़र बीम अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और देखते ही देखते वो लेज़र बीम अटैक जैसे उसके करीब आता है, वो अपने हाथ को आगे बढ़ा करके उस लेज़र बीम अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है। ये देख करके हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर जियाओयान अपने एक हाथ से मेरे इस अटैक को कैसे रोक सकता है। तभी जियाओयान काफ़ी तेज़ी से आसमान में जाता है और वहाँ पे तुरंत जाकर के फाउंडिंग ग्रीन ईगल पाम अटैक को समन करता है, जिसकी वजह से एक ग्रीन पाम फॉर्मेशन उस जाइंट से पाइथन के सामने आ जाता है और पलक झपकते ही जियाओयान ग्रीन ईगल पाम अटैक से उस पाइथन स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। फिर पलक झपकते ही जियाओयान दूसरी तरफ जाता है
और वहाँ पे भी एंटी फॉन्डिंग ग्रीन ईगल पाम अटैक समन करता है, जिसकी वजह से जियाओयान के सामने एक और ग्रीन कलर का पाम अटैक फॉर्मेशन आ जाता है और वो देखते ही देखते उस जायंट से पाइथन स्नेक के ऊपर वो भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस जायंट से पाइथन के अंदर जितनी भी रोफ होती हैं, चेन होती हैं, वो वहाँ पे चकनाचूर होकर के कई हजार नहीं कई लाख टुकड़ों में बट के आसमान में बिखर जाती हैं। तभी इतिहास में पहली बार इस प्रोटेक्टर के मुंह से खून निकलता है, जिसे देख करके वो प्रोटेक्टर भी एकदम हैरान हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो कुछ ही दूर वहाँ से जाता ही तभी जियाओयान के जस्ट सामने आ जाता है, वो भी अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को लेकर के। वो लोटस लेकर के सीधा उसके चेस्ट में जियाओयान गाड़ देता है। वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस जैसे ही उस प्रोटेक्टर के चेस्ट में घुसता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम सब जानते हैं कि जियाओयान का ये एंग्री बुद्धा फायर लोटस कितना ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पे पूरे आसमान में ग्रीन कलर की एनर्जी फैल जाती है। देख करके ग्लेशियर वैली वालों की तो हालत खराब हो जाती है और वहीं नीचे खड़े हुए ये फैमिली के एल्डर्स कहते हैं कि जियाओयान यहाँ पे 2 स्टार दाओचोंग लेवल का कल्टीवेटर है, वो आखिर कैसे इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर जो कि 8 स्टार दाओचोंग लेवल का कल्टीवेटर है उसे इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है। तभी एक एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहता है कि आप तो जियाओयान से फाइट करने वाले थे ना, अगर आप करते तो जियाओयान आपकी तो चटनी बना देता। जिनलान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ पे अपनी जान बचाने की कोशिश करो, ना कि यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर तंज ना कसो। ये सुनकर के सारे एल्डर फिर से शांत हो जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो मानना पड़ेगा कि जियाओयान सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। भी हम देखते हैं कि एल्डर शी एक बार फिर जियाओयान की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके वो फिर से सदमे में चला जाता है कि आखिर इस बंदे के पास वो लोटस कैसा था और उसने एक ही अटैक से उस हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर की बैंड बजा दी। आखिर ये ब्लास्ट कैसा था, उसे तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये लोटस किस नाम की चीज़ है। वो तो वहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला जाता है और तभी जियाओयान काफ़ी टेंशन में वहाँ खड़ा होता है और उसके आसपास उसके ही एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी दिख रही होती है, जिसे देख करके ग्लेशियर वैली के एल्डर आंख फाड़ फाड़ करके सिर्फ उसे ही घूरे जा रहे होते हैं कि आखिर जियाओयान नाम किस चिड़िया का है। और तभी जियाओयान काफ़ी टेंशन में अपना कदम आगे बढ़ाता है और अपने हाथों को देखता है। कहता है कि अगर पास्ट में मैंने कई सारे डिवाइन पिल्स और कई सारे जीनियस ट्रेजर्स को रिफाइन करके अपनी बॉडी से मर्ज ना किया होता तो आज पक्का मैं इस 3000 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जो हाल इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर का हुआ है वो हाल मेरा होता। मेरे चिथड़े ये पूरे आसमान में फैल रहे होते और मैं इस पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। जियाओयान वहाँ पे शांत होता है और कहता है कि लगता है कि ये हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर अभी भी मरा नहीं है, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके वो अपनी मुट्ठी को फिर से टाइट करता है और हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर की ओर देखता है जो कुत्तों की तरह वहाँ पे हाँप रहा होता है, जैसे कि बस कि उसकी सोल उसके मुंह से बाहर आ जाएगी। मगर ताजुब की बात यह है कि जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस की पावर को ये पहला ऐसा कल्टीवेटर होता है जिसने उसकी पावर को अपनी बॉडी पे झेल लिया और उसकी बॉडी पूरी तरीके से रेज भी नहीं हुई। नीचे खड़े हुए ये फैमिली के सारे कल्टीवेटर ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने इतने बड़े धमाके को अपनी बॉडी पे झेल लिया। ये सच में ये सारे के सारे मॉन्स्टर हैं, इन्हें तो मर जाना चाहिए। उनकी हाँ में हाँ सारे के सारे एल्डर भी मिला रहे होते हैं, सबके सब आसमान में देख रहे होते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। जियाओयान अपनी 3000 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा बहुत ही तेजी से मुक्का जड़ने के लिए उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के ऊपर जा रहा होता है। मगर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी एल्डर शी आकर के उसके हाथ को हवा में ही रोक देता है और कहता है कि बच्चे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हम लोग यहाँ पे खड़े ही हैं। और ये चीज़ देख करके उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के जान में जान आती है। एल्डर शी जियाओयान को पीछे ढकेल करके हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को लेकर के पीछे आ जाते हैं। तो प्रोटेक्टर एल्डर शी से कहता है कि आप इसको कुछ पल के लिए रोक दें, मैं अपने सेक्ट पे एक सिग्नल भेजना चाहता हूँ और जैसे ही वो सिग्नल मेरे सेक्ट पे मिलेगा, मेरे सेक्ट से कोई ना कोई पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पे आकर के इसका काम तमाम कर देगा और ये कभी भी ज़िंदगी में अब आसमान में सैर नहीं कर पाएगा। क्या करके वो एल्डर शी की ओर देखने लगता है। तभी एल्डर शी अपने सीनियर की ओर देखते हैं कि
वो ऐसा करें या ना करें। तभी उसका सीनियर हाँ में सर हिलाता है और उसका आदेश मिलते ही हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर वहाँ से भाग जाता है अपने सेक्ट में सिग्नल पहुँचाने के लिए। तभी एल्डर शी का सीनियर पीछे खड़े हुए अपने दोनों एल्डर से कहता है कि जा करके तुम दोनों एल्डर शी की मदद करो, और वो जो जियाओयान है वो यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए। आज तुम तीनों मिल करके उसे जान से मार दो। उस एल्डर का आदेश मिलते वो दोनों ही एल्डर अपने सीनियर एल्डर को ग्रीट करके सीधा एल्डर शी के पास चले जाते हैं। तभी एल्डर तियांग कहते हैं कि ये कौन सा इंसाफ है, एक सेकंड स्टार दाओजोंग लेवल के कल्टीवेटर से लड़ने के लिए 3 एल्डर। ये कह करके वो उस ग्लेशियर वैली के एल्डर की ओर देखने लगते हैं। तभी वो ग्लेशियर वैली का एल्डर कहता है कि हमारी ग्लेशियर वैली की एक कहावत है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वही इस दुनिया में सर्वाइव करता है, और जो पावरफुल नहीं होता है हम उसे जान से मार देते हैं या तो अपने सेक्ट से कुत्तों की तरह मार के भगा देते हैं। ये सुनकर के एल्डर तियांग वहाँ पे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन कुत्ता है और कौन शेर, क्योंकि उन्हें तो पता था कि जियाओयान किस खेत की मूली है। फिर जियाओयान एल्डर शी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पे 3 एल्डर्स आए हैं, जिसमें से 2 एल्डर 2 स्टार दाओजोंग लेवल पे हैं और एक काना एल्डर जो कि पीक दाओजोंग लेवल पे है। कहने के बाद जियाओयान एल्डर शी से कहता है कि अफसोस की बात तो ये है कि आज मैं तुम्हारी एक आंख के साथ साथ दूसरी आंख को भी फोड़ने वाला हूँ। ये सुन करके एल्डर शी अपने दांत को पीसने लगता है और काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी जियाओयान वहाँ पे एक फॉर्मेशन को समन करना स्टार्ट कर देता है और उस फॉर्मेशन के ऑरा प्रेशर की ही वजह से एल्डर शी और उसकी नन्नू मुन्नू की टीम बहुत तेज़ी से पीछे गिर जाती है। तभी जियाओयान फॉर्मेशन को कास्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उस फॉर्मेशन को आसमान में भेजना स्टार्ट कर देता है और उसकी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में जाते ही वो फॉर्मेशन काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करता है। वहाँ पे 4 रिंग्स अपीयर हो जाती हैं, जिसे देख करके एल्डर तियांग कहते हैं कि क्या बात है, इस लड़के ने बुद्धा 5 फायर ट्रिब्यूलेशन फॉर्मेशन को समन करना सीख लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने इसे कल्टीवेट कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। यहाँ पे एल्डर तियांग भी एकदम ज़्यादा सदमे में होते हैं। सबसे ज़्यादा तो सदमे में एल्डर शी होता है कि अब आखिर ये जियाओयान यहाँ पे कौन सा बम फोड़ने वाला है। तभी उन 5 रिंग में से अलग अलग हेवनली फ्लेम के गार्डियन निकल रहे होते हैं, यानी कि जियाओयान के पास अब टोटल 5 हेवनली फ्लेम्स होती हैं। ये देख करके नीचे खड़ा हुआ एल्डर शी कांपने लगता है और तभी जियाओयान के हम पहली बार सारी 5 की 5 हेवनली फ्लेम को एक जगह देखते हैं, जहाँ पे जियाओयान अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। और देखते ही देखते वो सारे के सारे एनिमल्स बाहर आ जाते हैं, जिसे देख करके एल्डर शी वहाँ पे कांपने लगता है। और तभी जियाओयान उसकी ओर देखता है और कहता है कि आज सच में मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। और ये कहते ही वो चिल्ला करके वहाँ कहता है कि ये पावर है बुद्धा 5 हेवनली फायर ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन की। ये कहते वो अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर एक दिन न्यू एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।